अपकिरण के माप, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। श्रेणी के मूल्यों का बिखराव, श्रेणी के मूल्यों का फैलाव, श्रेणी के मूल्यों का विस्तार, श्रेणी के मूल्यों का विचरण, श्रेणी के मूल्यों का प्रसरण, ये कहलाता है अपकिरण। और इनका जो माप किया जाएगा वो कहलाएगा अपकिरण का माप। और अपकिरण के अर्थ को दो रूपों में प्रयोग किया जाता है, सीमा विस्तार के रूप में और विचलन माध्य के रूप में। सीमा विस्तार के रूप में दो सीमांत मूल्यों का अंतर अपकिरण कहलाता है और विचलन माध्य के रूप में किसी भी माध्य से लिए गए विचलनों का माध्य अपकिरण कहलाता है। इन दो अर्थों में अपकिरण का प्रयोग किया जाता है और इन दो अर्थों में ही अपकिरण के माप की गणना की जाती है। सीमा विस्तार के रूप में अपकिरण के 4 माप ज्ञात किए जाते हैं, विचलन माध्य के रूप में 2 माप ज्ञात किए जाते हैं और बिंदु रेखीय रीति के रूप में 1 माप ज्ञात किया जाता है। सीमा विस्तार के रूप में जो 4 माप ज्ञात किए जाते हैं उनमें पहला है विस्तार, दूसरा है अंतर चतुर्थक विस्तार, तीसरा है षट्मक विस्तार और चौथा है चतुर्थक विचलन। विचलन माध्य के रूप में जो 2 माप ज्ञात किए जाते हैं उनमें पहला है माध्य विचलन और दूसरा है प्रमाप विचलन। बिंदु रेखीय रीति के रूप में अपकिरण का जो माप ज्ञात किया जाता है वो है लोरेंज वक्र। ये कुल 7 रीतियां हैं: विस्तार, अंतर चतुर्थक विस्तार, षट्मक विस्तार, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन, प्रमाप विचलन और लोरेंज वक्र। इन 7 विधियों के द्वारा अपकिरण के माप की गणना की जाती है। इन 7 मापों को अलग अलग वीडियोज में हमने विस्तार से समझाया है। अभी तक जिन मापों को हम बता चुके हैं उनमें विस्तार, अंतर चतुर्थक विस्तार, षट्मक विस्तार, चतुर्थक विचलन और माध्य विचलन की गणना को, इनके अर्थ को विस्तार से पिछले वीडियोज में समझा दिया गया है। और इस वीडियो में हम प्रमाप विचलन के बारे में विस्तार से बताएंगे। प्रमाप विचलन अपकिरण का सबसे अधिक प्रचलित, सबसे अधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक व्यवस्थित और सही तथा वैज्ञानिक माप है। प्रमाप विचलन में अपकिरण के अन्य मापों के जो दोष हैं उनको पूरी तरह से दूर कर दिया गया है। जैसे सीमा विस्तार वाले जितने भी अपकिरण के माप थे उनमें केवल 2 सीमांत मूल्यों को ही ध्यान में रखा जाता था, अन्य मूल्यों को ध्यान में नहीं रखा जाता था। माध्य विचलन में किसी भी सांख्यिकीय माध्य से विचलन लिए जाते थे और जो माइनस के चिन्ह थे उन्हें भी प्लस के मान लिया जाता था। प्रमाप विचलन में इन सभी दोषों को दूर कर दिया गया है। प्रमाप विचलन में जो विचलन ज्ञात किए जाएंगे मूल्यों के वो केवल समांतर माध्य से ज्ञात किए जाएंगे और समांतर माध्य बिल्कुल गणितीय विधि पर आधारित सांख्यिकीय माध्य है। और जो समांतर माध्य से विचलन लिए जाएंगे उनके माइनस वाले चिन्हों को भी नहीं छोड़ा जाएगा बल्कि सभी विचलनों के वर्ग कर लिए जाएंगे। और जब विचलनों के वर्ग किए जाएंगे तो जो ऋणात्मक विचलन है वो भी धनात्मक हो जाएंगे। विचलनों के वर्ग यानी विचलन इंटू विचलन बराबर विचलनों के वर्ग, और विचलनों के लिए संकेत यूज किया जाएगा dx। यहाँ पर प्रमाप विचलन में केवल समांतर माध्य से ही विचलन लिए जाएंगे और उनके विचलन वर्ग ज्ञात किए जाएंगे। इसके बाद इन विचलन वर्गों का जो माध्य होगा उसका वर्गमूल निकाला जाएगा, यही मूल्य प्रमाप विचलन कहलाएगा। यानी प्रमाप विचलन बराबर किसी भी सांख्यिकीय श्रेणी के सभी मूल्यों के समांतर माध्य से लिए गए विचलन वर्गों के माध्य का वर्गमूल
प्रमाप विचलन कहलाता है। प्रमाप विचलन को व्यक्तिगत श्रेणी में, खंडित श्रेणी में और अखंडित श्रेणी में किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा, इसके लिए हम पहले व्यक्तिगत श्रेणी में दो रीतियाँ प्रचलित है, प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति। प्रत्यक्ष रीति में सबसे पहले समांतर माध्य ज्ञात किया जाएगा। समांतर माध्य की गणना को हमने समांतर माध्य की गणना वाले वीडियो में विस्तार से समझा दिया है और उस आधार पर समांतर माध्य ज्ञात कर लिया जाएगा। समांतर माध्य ज्ञात करने के बाद समांतर माध्य से सभी मूल्यों के विचलन लिए जाएंगे, यानी विचलन बराबर मूल्य माइनस समांतर माध्य। फिर इन समांतर माध्य से मूल्यों के लिए गए विचलनों के वर्ग ज्ञात किए जाएंगे, यानी समांतर माध्य से लिए गए विचलन इंटू विचलन बराबर विचलनों के वर्ग। फिर इन विचलन वर्गों का योग किया जाएगा और इस सूत्र के द्वारा प्रमाप विचलन की गणना की जाएगी, यानी सिग्मा dx स्क्वायर बराबर यहाँ पर है समांतर माध्य से लिए गए विचलन वर्गों का योग और n बराबर है मूल्यों की संख्या। ये संकेत ग्रीक वर्णमाला का स्मॉल डेल्टा कहलाता है और ये स्मॉल डेल्टा, ये संकेत प्रमाप विचलन के लिए उपयोग किया जाता है, यानी स्मॉल डेल्टा या प्रमाप विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर प्रत्यक्ष रीति से सिग्मा dx स्क्वायर बटा n, यानी समांतर माध्य से लिए गए सभी मूल्यों के विचलन वर्गों का योग सिग्मा dx स्क्वायर, n मूल्यों की संख्या, इन दोनों को विभाजित करने के बाद उसका वर्गमूल निकालेंगे और जो आएगा वो कहलाएगा प्रमाप विचलन। ये तो है व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति। इसी तरीके से खंडित श्रेणी में, व्यक्तिगत श्रेणी में लघु रीति द्वारा भी प्रमाप विचलन ज्ञात किया जा सकता है। यदि समांतर माध्य पूर्णांक में न आकर दशमलवांश में आता है तो उस स्थिति में समांतर माध्य से विचलन लेना और फिर उनके वर्ग करना, इससे गणितीय प्रक्रिया काफ़ी जटिल हो जाती है। तो उस स्थिति में प्रमाप विचलन की गणना लघु रीति के द्वारा भी की जा सकती है और लघु रीति में किसी भी एक मूल्य को कल्पित माध्य मानकर विचलन ज्ञात किए जाते हैं, यानी लघु रीति में समांतर माध्य से विचलन न लेकर कल्पित माध्य से विचलन लिए जाते हैं। और कल्पित माध्य, वैसे तो किसी भी मूल्य को कल्पित माध्य माना जा सकता है, लेकिन सामान्यतया ऐसे मूल्य को कल्पित मूल्य माना जाता है जिससे गणन क्रिया सरल हो। तो श्रेणी के सभी मूल्यों का जो प्रतिनिधित्व कर रहा हो ऐसा पूर्णांक वाला मूल्य कल्पित माध्य मानकर सभी मूल्यों के विचलन ज्ञात कर लिए जाएंगे, यानी कल्पित माध्य से विचलन बराबर हो जाएगा मूल्य माइनस कल्पित माध्य। मूल्य के लिए संकेत यूज करते हैं dx और कल्पित माध्य के लिए संकेत यूज करेंगे a। एज्यूम्ड मीन कल्पित माध्य संकेत a, यानी मूल्य माइनस कल्पित माध्य या x माइनस a बराबर dx। dx विचलन के लिए यूज किया है, x मूल्य के लिए यूज किया है और a कल्पित माध्य के लिए यूज किया है। मूल्य और कल्पित माध्य का अंतर कहलाएगा विचलन। फिर इन कल्पित माध्य से लिए गए विचलनों के वर्ग कर लिए जाएंगे, यानी विचलन इंटू विचलन बराबर विचलनों के वर्ग। फिर विचलनों के वर्ग करने के बाद विचलन वर्गों में मूल्यों की संख्या का भाग दे दिया जाएगा और सूत्र द्वारा प्रमाप विचलन की गणना कर ली जाएगी, यानी प्रमाप विचलन बराबर हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर ये स्मॉल सिग्मा स्मॉल डेल्टा, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर सिग्मा dx स्क्वायर बटा n, यानी कल्पित माध्य से लिए गए विचलन वर्गों का योग और उसमें मूल्यों की संख्या का भाग देना है और इसमें से घटाना है कल्पित माध्य से लिए गए विचलनों का जोड़ में मूल्यों की संख्या का भाग देना है और उसके बाद इसका वर्ग करना है।
जो मूल्य आएगा वो कहलाएगा प्रमाप विचलन। ये तो थी व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति। किसी भी रीति का प्रयोग करके प्रमाप विचलन ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न में यदि किसी विशेष विधि का उल्लेख किया गया है तो उसी विधि से प्रमाप विचलन की गणना की जाएगी। अगर प्रश्न में विधि का उल्लेख नहीं है तो आप किसी भी विधि से प्रमाप विचलन की गणना कर सकते हैं। इसके बाद खंडित और अखंडित श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति। प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति में गणना का तरीका खंडित और अखंडित श्रेणियों में लगभग समान ही है। केवल अखंडित श्रेणी में मूल्य वर्गों के स्थान पर मध्य मूल्यों का प्रयोग किया जाएगा। खंडित श्रेणी में मूल्यों का प्रयोग किया जाएगा और अखंडित श्रेणी में मूल्य वर्गों के आधार पर लिए गए मध्य मूल्यों का प्रयोग किया जाएगा। यानी खंडित श्रेणी में जो काम मूल्य कर रहे हैं वही काम अखंडित श्रेणी में मध्य मूल्य करेंगे और मध्य मूल्य बराबर होगा वर्ग की निम्न सीमा प्लस वर्ग की उच्च सीमा बटा 2 बराबर मध्य मूल्य। तो खंडित श्रेणी में प्रयोग करेंगे मूल्य और अखंडित श्रेणी में करेंगे मध्य मूल्य। इसके बाद प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति में प्रमाप विचलन की गणना एक समान होगी खंडित और अखंडित रीति में। प्रत्यक्ष रीति में समांतर माध्य से विचलन लिए जाएंगे, फिर विचलनों से गुणा करके विचलनों के वर्ग ज्ञात किए जाएंगे, फिर विचलन वर्गों को आवृत्तियों से गुणा किया जाएगा। इसके अलावा विचलनों को आवृत्तियों से गुणा किया जाएगा। इन सबके योग निकाले जाएंगे और सूत्र द्वारा प्रमाप विचलन की गणना की जाएगी। यानी विचलन वर्गों और आवृत्तियों की गुणाओं के योग में मूल्यों की संख्या का भाग देने के बाद जो प्राप्त होगा उसका वर्गमूल निकाला जाएगा और जो आएगा वो कहलाएगा स्मॉल डेल्टा या प्रमाप विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन। ये तो था खंडित या अखंडित श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति द्वारा प्रमाप विचलन की गणना। प्रमाप विचलन बराबर समांतर माध्य से लिए गए विचलन वर्गों को आवृत्तियों से गुणा करने के बाद उनका योग और उसमें मूल्यों की संख्या। खंडित या अखंडित श्रेणी में मूल्यों की संख्या बराबर होगा आवृत्तियों का योग। तो n बराबर आवृत्तियों का योग या मूल्यों की संख्या। फिर इसके बाद जो आएगा उसका वर्गमूल निकालेंगे, वो कहलाएगा प्रमाप विचलन। लघु रीति में जब समांतर माध्य पूर्णांक में नहीं आता हो तो समांतर माध्य के स्थान पर किसी भी एक मूल्य को कल्पित माध्य मानते हुए मूल्यों के विचलन ज्ञात कर लिए जाएंगे। फिर विचलन वर्ग ज्ञात किए जाएंगे विचलन इनटू विचलन से, फिर उसको आवृत्तियों से गुणा किया जाएगा और इस सूत्र के द्वारा प्रमाप विचलन की गणना कर ली जाएगी। यानी विचलन वर्गों और आवृत्तियों के गुणाओं का योग बटा मूल्यों की संख्या यानी आवृत्तियों का योग माइनस आवृत्तियों और विचलनों के गुणाओं का योग बटा मूल्यों की संख्या या आवृत्तियों का योग का होल स्क्वायर और फिर इसके बाद जो आएगा उसका वर्गमूल, ये कहलाएगा प्रमाप विचलन। ये तो थी खंडित और अखंडित श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति। अखंडित श्रेणी में पद विचलन रीति द्वारा भी प्रमाप विचलन ज्ञात किया जा सकता है और अखंडित श्रेणी में ही आकलन या योग रीति से भी ज्ञात किया जा सकता है। इसके अलावा मूल्य वर्ग रीति से भी प्रमाप विचलन ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन आकलन या योग रीति व मूल्य वर्ग रीति इन दोनों से गणन क्रिया अत्यधिक जटिल होने के कारण इनका प्रयोग सामान्यतया नहीं किया जाता है। केवल प्रत्यक्ष रीति, लघु रीति या पद विचलन रीति में से किसी एक रीति का प्रयोग करके प्रमाप विचलन ज्ञात किया जाता है। आकलन या योग रीति या मूल्य वर्ग रीति का प्रयोग सामान्यतया गणन क्रिया जटिल होने के कारण नहीं किया जाता है।
तो पद विचलन रीति ये केवल अखंडित श्रेणी में ही पद विचलन रीति का उपयोग होगा, और पद विचलन रीति में किसी भी एक मूल्य को कल्पित माध्य मानकर उससे विचलन निकाले जाएंगे। फिर इन विचलनों के आधार पर पद विचलन निकाल लिए जाएंगे, या सीधे ही पद विचलन भी निकाले जा सकते हैं। पद विचलन बराबर मूल्य माइनस कल्पित माध्य बटा वर्गांतर। तो मूल्य में से कल्पित माध्य को घटाएंगे और उस संबंधित वर्ग के वर्गांतर का भाग देंगे, तो जो प्राप्त होगा वो कहलाएगा पद विचलन। पद विचलन को इंग्लिश में बोलेंगे स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन के लिए जो संकेत यूज किया जाता है, डी के ऊपर डैश लगाया जाता है। ये डी के ऊपर डैश लगा हुआ है, इसका मतलब है ये पद विचलन है। तो डी डैश एक्स बराबर पद विचलन, और पद विचलन बराबर हो जाएगा एक्स माइनस ए बटा वर्गांतर, एक्स माइनस ए बटा आई। एक्स का मतलब है मूल्य, ए का मतलब है कल्पित माध्य, और आई का मतलब है क्लास इंटरवल यानी वर्गांतर। तो एक्स माइनस ए बटा आई से प्रत्येक मध्य मूल्य के पद विचलन ज्ञात कर लिए जाएंगे। फिर इन पद विचलनों के वर्ग ज्ञात कर लिए जाएंगे। फिर इन पद विचलनों के वर्ग को आवृत्तियों से गुणा किया जाएगा और इस गुणा का योग किया जाएगा। इसके अलावा पद विचलनों और आवृत्तियों की गुणा का भी योग किया जाएगा, और सूत्र में मूल्यों को रखकर प्रश्न को हल कर लिया जाएगा। सूत्र है इसका, जो लघु रीति में सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर बटा एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स बटा एन का होल स्क्वायर था और वर्गमूल निकालना था। यहाँ पर चूंकि हर एक मूल्य में वर्गांतर का भाग दिया है, तो जो सूत्र आएगा प्रत्यक्ष रीति वाले सूत्र में वर्गमूल निकालने के बाद उसको वर्गांतर से और गुणा करना है। यानी आवृत्तियों और पद विचलन के वर्गों के गुणाओं का योग बटा एन यानी मूल्यों की संख्या या आवृत्तियों का योग, फिर पद विचलनों और आवृत्तियों का योग और बटा मूल्यों की संख्या या आवृत्तियों का योग, इसका होल स्क्वायर। इसको हल करने के बाद इसका वर्गमूल निकाल लेंगे और फिर जो वर्गमूल आएगा उसको वर्गांतर से गुणा कर देंगे। जो प्राप्त होगा वो कहलाएगा प्रमाप विचलन। यानी प्रमाप विचलन पद विचलन रीति से ज्ञात किया जाए तो अखंडित श्रेणी के समान ही प्रक्रिया है, खंडित श्रेणी की लघु रीति के समान ही प्रक्रिया है। और खंडित श्रेणी में जो विचलन लिए जाते हैं उसकी जगह यहाँ पद विचलन लिए जाएंगे, और सूत्र में वर्गमूल के बाद जो वर्गमूल निकालने के बाद इस सूत्र के अंदर वाले हिस्से का जो आएगा उसको वर्गांतर से गुणा किया जाएगा। वर्गांतर से गुणा करने का ध्यान रखना है, ये भूलना नहीं है, अन्यथा आपका प्रमाप विचलन गलत हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा प्रमाप विचलन, यानी ये ग्रीक वर्णमाला का संकेत है स्मॉल डेल्टा। स्मॉल डेल्टा या प्रमाप विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर पद विचलन रीति में हो जाएगा आई यानी वर्गांतर इंटू सिग्मा एफ डी डैश एक्स स्क्वायर बटा एन माइनस सिग्मा एफ डी डैश एक्स बटा एन इस होल स्क्वायर। यहाँ पे एफ डी डैश एक्स का मतलब है पद विचलन वर्गों को आवृत्तियों से गुणा करना है, फिर उसका योग निकालना है, तो ये कहलाएगा सिग्मा एफ डी डैश एक्स स्क्वायर। और एन से मतलब है आवृत्तियों का योग, और एफ डी डैश एक्स का मतलब है पद विचलनों का आवृत्तियों से गुणा और उसका योग। ये तो था व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी में प्रमाप विचलन की गणना। प्रमाप विचलन के बाद यदि दो या दो से अधिक श्रेणियों के प्रमाप विचलन की तुलना करनी हो तो प्रमाप विचलन का सापेक्ष माप ज्ञात किया जाता है, यानी प्रमाप विचलन गुणांक ज्ञात किया जाता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर हो जाएगा प्रमाप विचलन में समांतर माध्य का अगर भाग देंगे तो ये कहलाएगा
प्रमाप विचलन गुणांक। प्रमाप विचलन में समांतर माध्य का भाग देने पर प्राप्त होगा प्रमाप विचलन गुणांक। और जब दो या दो से अधिक श्रेणियों की तुलना करनी हो तो प्रमाप विचलन गुणांक ज्ञात किया जाएगा। ये प्रमाप विचलन का सापेक्ष माप है, रिलेटिव मेजर्स है ये। इसके अलावा यदि इसी का प्रतिशत के रूप में ज्ञात किया जाए तो ये विचरण गुणांक कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी प्रमाप विचलन में समांतर माध्य का भाग देने के बाद उसे 100 से गुणा करना है। प्रमाप विचलन में समांतर माध्य का भाग देने के बाद 100 से गुणा करना है, जो प्राप्त होगा वो कहलाएगा विचरण गुणांक। यानी प्रमाप विचलन गुणांक को प्रतिशत रूप में ज्ञात करेंगे तो वो कहलाएगा विचरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इसके अलावा यदि जो प्रमाप विचलन ज्ञात कर रहे हैं उसमें यदि इसका वर्गमूल नहीं निकाला जाए, विचलन वर्गों में मूल्यों की संख्या का भाग देने के बाद यदि वर्गमूल नहीं निकाला जाए तो ये कहलाता है प्रसरण या वेरिएंस। या यूं कहें प्रमाप विचलन इंटू प्रमाप विचलन बराबर कहलाएगा प्रसरण या वेरिएंस। तो यहाँ पर वी से मतलब है वेरिएंस। वेरिएंस बराबर हो जाएगा प्रमाप विचलन इंटू प्रमाप विचलन, यानी प्रमाप विचलन को प्रमाप विचलन से गुणा कर देंगे या प्रमाप विचलन का स्क्वायर, तो ये कहलाएगा प्रसरण। या यूं कहें कि जब विचलन वर्गों का समांतर माध्य, विचलन वर्गों का समांतर माध्य भी कहलाएगा विचलन वर्गों का समांतर माध्य भी कहलाएगा प्रसरण। यानी विचलन वर्ग है ये और इसमें मूल्यों की संख्या का भाग दिया है तो ये क्या हो गया, विचलन वर्गों का समांतर माध्य। और विचलन वर्गों का समांतर माध्य क्या कहलाता है, प्रसरण। प्रमाप विचलन का स्क्वायर क्या कहलाएगा, प्रसरण। और विचलन वर्गों का समांतर माध्य भी कहलाएगा प्रसरण, वेरिएंस। तो यहाँ पर हमने आज के इस वीडियो में विस्तार से जो पढ़ा है वो पढ़ा है प्रमाप विचलन का अर्थ, प्रमाप विचलन की गणना प्रत्यक्ष रीति, लघु रीति, पद विचलन रीति, व्यक्तिगत, खंडित और अखंडित श्रेणियों में। इसके अलावा प्रमाप विचलन गुणांक, प्रसरण गुणांक और प्रसरण को